आज के लेक्चर में हम लोग कैल्साइट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कैल्साइट एक नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होता है। कैल्साइट एक कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल है जिसका केमिकल फॉर्मूला CaCO3 होता है। कैल्साइट जो है तीनों तरह के रॉक में पाए जाते हैं, जो कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सीडिमेंट्री, तीनों तरह के रॉक के फॉर्म में कैल्साइट पाए जाते हैं। कैल्साइट जो है ये मेन कंपोनेंट होता है लाइमस्टोन और मार्बल का। दोनों चीज हम लोग जनरली अपने घरों में भी यूज करते हैं, लाइमस्टोन और मार्बल। लाइमस्टोन जो है वो सीडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में पाया जाता है और जिसमें कि मेनली जो है कैल्साइट होता है। लाइमस्टोन के अंदर मेनली कैल्साइट पाया जाता है और ये सीडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में पाने जाने वाला मिनरल्स होता है। मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में पाया जाता है और इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो भी कैल्साइट होता है। जब लाइमस्टोन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कांटेक्ट में आता है तब ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है या मार्बल में कन्वर्ट होता है। इसका जो कलर होता है यूजुअली वाइट कलर का होता है या कलरलेस भी होता है, लेकिन कुछ इम्प्यूरिटीज के प्रेजेंस के होने के कारण ये ग्रे या रेड डिपेंड अपॉन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज होता है। इसका हार्डनेस मोह स्केल में 3 होता है। हम लोग मोह स्केल पढ़े थे तो आपको याद होगा कि 1 से लेके 10 तक नंबर दिया गया है और 1 पर जिप्सम होता है, 1 पर टाल्क होता है और 10th नंबर पर डायमंड होता है। तो उसी स्केल में जो है ये 3 मोह स्केल पर पाया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.7 होता है और यह एक बेसिक नेचर का मटेरियल होता है। हम लोग किसी भी मिनरल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। तो ये किस तरह का है? ये बेसिक नेचर का मिनरल होता है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो ये इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो पहले ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में डिकम्पोज होता है। उसके बाद यदि फर्दर हम लोग हीट करते हैं तो ये अराउंड 2600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के ये मेल्ट करता है। एक्शन ऑफ हीट की हम लोग बात करें कैल्साइट पर तो लाइमस्टोन का हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं और उस कैल्सिनेशन से हमें लाइम या CaO मिलता है। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन एक थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग उसको हीट करते हैं और हीट पाने के बाद मटेरियल डिकम्पोज होता है और नए मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को जो है मेल्टिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही किया जाता है। लाइमस्टोन का कैल्सिनेशन हम लोग लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किए तब हमें CaO जो कि लाइम है प्लस CO2 का फॉर्मेशन हुआ और ये CO2 गैस बन के बाहर निकल जाता है और CaO हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अब हम लोग लाइम साइकिल की बात करें तो जो लाइमस्टोन था कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम लोग इसको हीट कर रहे थे तो CaO का फॉर्मेशन हो रहा था। अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे कि जो CaCO3 था उसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रहे थे तो CaO का फॉर्मेशन हो रहा था। इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं और जब ये क्विक लाइम मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तब उसका हाइड्रेशन होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH होल ट्वाइस बनाता है, जिसको कि हम लोग स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम। और फिर इसका
इस स्लैक्ड लाइम का यदि कार्बोनेशन होता है नेचुरली, तब ये लाइमस्टोन फॉर्म करता है। तो ये एक साइकिल हो गया कि लाइमस्टोन क्विक लाइम बनाया, क्विक लाइम अगेन वाटर के कांटेक्ट में आया तो स्लैक्ड लाइम बनाया, स्लैक्ड लाइम अगेन कार्बोनेशन के कारण ये लाइमस्टोन बनाया। तो ये एक साइकिल है और इसी को हम लोग लाइम साइकिल कहते हैं, इसी को हम लोग लाइम साइकिल कहते हैं। हम लोग एप्लीकेशन कैल्साइट की बात करें तो कैल्साइट जो है वो मेन मिनरल लाइमस्टोन और मार्बल के रूप में मेन कंपोनेंट होता है और इसका यूज हम लोग डायरेक्टली भी करते हैं, लाइमस्टोन का भी यूज करते हैं, अपने कंस्ट्रक्शन पर्पस से मार्बल्स का भी यूज करते हैं। साथ ही साथ इसका यूज जो है ग्लास मेकिंग करने के लिए किया जाता है, सोडा लाइम ग्लास बनाने के लिए। आप लोग जानते हैं कि उसमें जो है लाइमस्टोन को ऐड किया जाता है और सोडा लाइम ग्लास फॉर्म किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। सीमेंट जो है वो एक बेसिक मटेरियल से बनता है और उसके लिए हम लोग लाइमस्टोन का यूज करते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में जो है फ्लक्स के रूप में किया जाता है। फ्लक्स क्या करता है कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। किसी मटेरियल के मेल्टिंग टेम्परेचर को हमको डिक्रीज करना है तो उसमें जिस मटेरियल का यूज करते हैं तो उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो इस लाइम स्टोन का सबसे पहले कैल्सिनेशन करके लाइम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस लाइम को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के अंदर चार्ज करते हैं तो वो आयरन ओर के साथ रिएक्ट करके ये उसको मेल्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये स्लैग भी फॉर्म करता है, इसीलिए जो वहां का स्लैग होता है वो बेसिक नेचर का होता है। अगेन हम लोग इसका यूज सॉइल न्यूट्रलाइजेशन के लिए करते हैं। तो सॉइल जब एसिडिक नेचर का हो जाता है समय के साथ या कुछ फर्टिलाइजर यूज होने के कारण या कुछ केमिकल्स यूज होने के कारण समय के साथ यदि सॉइल एसिडिक नेचर का हो जाता है तो इसके में हम लोग कैल्साइट के पाउडर का छिड़काव करते हैं, जिससे कि ये क्योंकि ये बेसिक मटेरियल है, बेसिक नेचर का मटेरियल है, तो उस एसिड सॉइल के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो वैसे पर्पस के लिए यदि हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर लाइम कहते हैं। जिस पाउडर का यूज हम लोग करते हैं उसको हम लोग एग्रीकल्चर लाइम कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है पिगमेंट इंडस्ट्रीज में किया जाता है। हम लोग घरों में अपने घर में पेंट पुट्टी करते हैं तो ये क्या कहलाता है, पिगमेंट कहलाता है। तो इसमें जो है लाइम का यूज किया जाता है और इस लाइम को हम लोग व्हाइटिंग कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड्स का को हम लोग व्हाइटिंग कहते हैं। इसका यूज पिगमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है ये वाटर के हार्डनेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वाटर का जब हार्डनेस बढ़ जाता है तब उसको कम करने के लिए करते हैं। वाटर को क्लीन करने के लिए करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब वाटर में कीड़ा या कोई तरह की स्मेल आने लगती है तब उसमें हम लोग लाइम को चार्ज करते हैं जिससे कि ये प्योर हो सके। और भी बहुत सारी चीजों में इसको प्यूरिटी करने के लिए किया जाता है। थैंक यू।